नमस्कार दोस्तों, अद्भुत मजेदार कहानी यूट्यूब चैनल पर आज आप लोगों के लिए फिर से एक ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर फिर से उपस्थित हुए हैं। आज की ज्ञानवर्धक कहानी है एक तीतर की कहानी। यदि आपने कहानी को अंत तक ध्यान से सुना तो आप भी अपने जीवन में ऐसी गलती करने से बच जाओगे। सुनिए मित्रों, एक तीतर था जिसका दो बच्चे और एक पत्नी बड़े आनंद से समय व्यतीत हो रहा था। लेकिन तीतर भोला भाला इंसान अपने मन के राज अपनी पत्नी को बता देता और पत्नी इतनी छलिया वो उस मन के राज को किसी दूसरे को बता देती, जिसके कारण एक दिन तीतर को गरीबी में जीवन व्यतीत करना पड़ा। और तीतर दुखी होकर के एक संत के पास जाता है तो संत उसको अपने जीवन का रहस्य बताता है कि कभी भी ऐसी बातें दूसरे लोगों के साथ नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो आपको भी जीवन में परेशानियां उठानी पड़ सकती। सुनिए साथियों, एक जंगल में एक तीतर और उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे रहते। उनके बड़े आनंद से दिन गुजर रहे थे और उन्हीं के पास कुछ दूरी पर एक कौवा और कौवी रहते जो हमेशा झगड़ते रहते। तीतर कुछ समय के लिए इधर उधर जाता और भोजन एकत्रित करके लाता और बड़े चाव से अपने परिवार में मिल बैठकर भोजन करते और खुश रहते। उधर कौवा और कौवी इधर उधर सारा दिन डूलते और आपस में झगड़ते रहते, लेकिन फिर भी उनकी भूख शांत नहीं होती। एक दिन कौवा सोचने लगा कि ये तीतर भोजन कहां से लाता है और हम सारा दिन इधर उधर घूमते हैं फिर भी हमें भोजन नहीं मिलता। हमें इस तीतर के पास चलना चाहिए और पूछना चाहिए कि ये भोजन कहां से लाता है। तो कौवा ऐसा सोच करके तीतर के पास चला जाता है। तीतर से पूछता है, लेकिन तीतर उसको बताने से मना कर देता है। कौवा बड़ा चतुर था, हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं दोस्तों, यदि इंसान एक बार ठान ले तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। विश्वास में बड़ी शक्ति रहती है। दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले तो चाहे जो कर सकता है इंसान। तो एक दिन जब तीतर भोजन के लिए गया हुआ था तो अच्छा मौका जान करके कौवा उसकी पत्नी के पास पहुंच जाता है और बड़े ही नटखट स्वभाव में कहता है, मेरे बड़े बच्चे भूखे मर रहे हैं और तड़प रहे हैं, भोजन नहीं मिलता है, बड़े दुखी हैं। यदि उनको भोजन नहीं मिला तो मेरे बच्चे प्राण त्याग देंगे और आप ही हमें ये बता सकती हो कि आपका पति भोजन कहां से लाता है, मैं भी वहां से भोजन लाकर अपने बच्चों का पालन कर सकूं। मित्रों, तीतर की पत्नी को दया आ जाती है और उसको वो ठिकाना बता देती है। तीतर का स्वभाव था अपनी पत्नी को सभी बातें बता दिया करता। अगले ही दिन कौवा उसी ठिकाने पर तीतर से पहले पहुंच गया और जैसे ही दूसरे दिन तीतर वहां पहुंचा तो तीतर को वहां से भोजन लेने से मना कर दिया और कहने लगा, खबरदार, यहां से भोजन लिया तो ये अब मेरा इलाका है, यहां दोबारा भोजन के लिए मत आना। साथियों, तीतर दूसरी जगह से भोजन की तलाश में चला गया और तीतर को भोजन वहां मिल गया। अब दूसरी जगह से तीतर भोजन लाने लगा और कौवे का भोजन वहां समाप्त हो गया। तो कौवा फिर तीतर की पत्नी के पास गया और तीतर की पत्नी फिर उसे राज बता देती है और हर बार ऐसा होता है और हर बार तीतर की पत्नी कौवे को राज बताती रहती है। एक दिन तीतर बड़ा दुखी हो गया और तीतर को भी भोजन की कमी आने लगी और भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता और काफी भटकने के बाद, काफी इधर उधर डोलने के बाद भी उतना भोजन नहीं मिलता जो उसको कम समय में पहले भोजन मिल जाया करता था। एक दिन तीतर बड़ा दुखी होकर सोचने लगा कि कौवे को मेरे भोजन के ठिकाने का कैसे पता लग जाता।
तो तीतर ये रहस्य जानने का प्रयास करता है और तीतर को उस रहस्य का पता चल जाता है कि ये मेरे भोजन के ठिकाने का रहस्य मेरी ही पत्नी ने उस दुष्ट कोए को बताया है, जिसकी वजह से मुझे ये दुख देखना पड़ रहा है। तो तीतर अपनी पत्नी को डांटता है और कहता है, अरे भाग्यवान, मैंने तो आप पर यह सोचकर विश्वास किया था कि पत्नी से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, आप मेरे जीवन संगनी हो, सुख दुख के साथी हो, लेकिन आपने तो अपने घर की ही बात किसी दूसरे को बता दी और उसी की वजह से आज मुझे भोजन के लिए जगह जगह जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी मुझे भोजन नहीं मिल पाता। अरे भाग्यवान, आपने तो हमारे पुनः दुख के दिन ला दिए। कैसे अच्छे दिन व्यतीत हो रहे थे। श्रोताओं, तीतर एक दिन जंगल में भोजन के लिए भटक रहा था तो अचानक से उसको एक संत की कुटिया नजर पड़ती है और तीतर सोचने लगता है। कहते हैं, संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए, और कहते हैं संत के पास जाने से, सज्जन पुरुष के पास रहने से, अच्छे लोगों की संगति करने से अच्छे ही गुण आते हैं, अच्छी सी बातें मिलती हैं सीखने को। तो मुझे संत के पास चलना चाहिए, महात्मा के पास चलना चाहिए और अपने इस दुख का निवारण पूछना चाहिए। तो श्रोताओं, ऐसा सोच करके तीतर संत के आश्रम पे चला जाता है। उस समय महात्मा जी भजन कर रहे थे, समाधि लगा रखी थी, तो तीतर महात्मा के आश्रम में इधर उधर घूमने लगा। जैसे ही साधु की आंखें खुली तो उसकी नजरें तीतर पर पड़ती है और सोचता है, इस तीतर को कभी पहले मैंने आश्रम में नहीं देखा, पहली बार देखा है और ये तीतर बड़ा दुखी नजर आ रहा है, बड़ा दुखी है, लगता है कोई इसके जीवन में बड़ा संकट है। तभी साधु उस तीतर से कहता है, अरे भाग्यवान तीतर, आज कैसे इस साधु की कुटिया पे आपका आगमन हुआ है। तभी तीतर इतना सुनते ही साधु के सामने रोने लग जाता है, आंखों से आंसू झरने लग जाते हैं और कहता है, गुरुदेव, मेरे पहले अच्छे दिन गुजर रहे थे, समय पर खाना मिलता और भोजन के लिए मुझे इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, लेकिन मेरी दुष्टा पत्नी ने मेरे भोजन के ठिकाने का पता उस दुष्ट कोए को बता दिया, जिसके कारण मुझे हर बार दूर दूर भोजन के लिए जाना पड़ा और वो मेरा ठिकाना ढूंढ लेता रहा पत्नी की वजह से। और आज मुझे काफी प्रयास करने के बाद भी भोजन नहीं मिलता है और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि कभी तो ऐसे दिन भी आ जाते हैं कि हमें भूखा ही सोना पड़ता है। ऐसी बातें सुनकर के तीतर की साधु कहने लगता है, अरे तीतर, आपके दुखों का कारण कोई और नहीं, आप स्वयं। कुछ बातें ऐसी होती है जो किसी भी इंसान को नहीं बतानी चाहिए। और अब सुन, हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे के जीवन को कभी बर्बाद मत करना और अपने जीवन को संवार लेना। मैं आपको ऐसी बातें बताता हूं, यदि आप मेरी इन 8 बातों पर अमल करोगे, इनका अनुसरण करोगे, तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। और सुन तीतर, जो बातें यदि कोई भी जीव इनका अनुसरण करे तो कभी दुखी नहीं रह सकता। और मेरी पहली बात है, ध्यान रखना, अपने मन का राज किसी भी जीव को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मन का राज जान लेने से लोग बड़े सीधे स्वभाव से मन का राज पूछते हैं, लेकिन हंसी उड़ा करके, हंस करके किसी दूसरे के सामने कह डालते हैं। और यदि हमारे ये मन का राज दुश्मन को पता चल गया तो वो दुश्मन इसको अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेगा और हमें परास्त कर देगा और हमारे मन के राज जान करके हमें पीछे छोड़ देगा। इसलिए कभी भी किसी को अपने मन के राज नहीं बताना चाहिए, चाहे वो अपनी स्त्री हो। और स्त्री को तो अक्सर मन का राज बताना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कहा गया है, औरतें कोमल हृदय वाली होती हैं और शीघ्र ही दूसरे लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के अपना मन का राज उनके सामने उगल देती हैं, जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी का कारण बनते हैं।
और दूसरी बात सुन, कभी भी किसी इंसान को अपनी कमाई के बारे में नहीं बताना चाहिए। यदि अपनी कमाई के बारे में अपनी पत्नी को पता चल गया या अपने लोगों को पता चल गया तो उनके बेकार के बेफिजूल के खर्चे बढ़ जाएंगे, जिससे हमारे धन की हानि होगी। और हमेशा ये रहस्य छिपा करके रखना चाहिए। कभी ज्ञानी पुरुष अपनी कमाई का सभी राज किसी को नहीं बताते। और तीसरी बात सुन, अपमान हर इंसान का अपने जीवन में कभी ना कभी होता ही है। किसी भी इंसान को अपने जीवन में यदि सफल होना है तो अपने अपमान के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। औरत के विषय में ऐसा माना गया है कि बार बार फिर इसी अपमान का ताना आपको देगी और आपकी ये कमजोरी बन जाएगी और आपको अपमानित करती रहेगी। कहते हैं दोस्तों, दुश्मन तो एक बार अपमानित करेगा, लेकिन उस अपमान का सहारा लेकर अपने लोग हमें दिन रात अपमानित करते रहेंगे, उसका उदाहरण देते रहेंगे जब भी कोई बात आएगी। इसलिए अपने अपमान को भी दबा कर रखना चाहिए। यदि आपको बलवान बनना है, आपको इंसान बनना है, इसलिए अपमान को नहीं बताना चाहिए। और तीसरी बात सुन, कमजोरी। कभी भी किसी इंसान को अपने जीवन में सफल होना है तो अपनी कमजोरी को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। दुश्मन हमेशा उसी कमजोरी को आपसे लड़ने के लिए सबसे बड़ा शस्त्र बना लेगा और आपको हानि पहुंचाने लगेगा। कभी भी अपनी कमजोरी किसी को नहीं बता के रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक भय रहता है तो दुश्मन हमारे नजदीक नहीं फटकता, और जब भय का कारण दूर हो जाता है तो दुश्मन हम पर हावी हो जाता है। इसलिए इंसान को कमजोरी नहीं बतानी चाहिए और कमजोरी का दुश्मन को पता लग